5 घंटा ऐसे वेट होगा तब आपकी कॉल मिलेगी। फोन आए थे, कभी ये भी नहीं सोचा था कि फोन हमारे हाथ में भी होंगे, और आज तो हाथ में पूरा विश्व है हमारे। ये सब परिवर्तन कैसे हो रहा है? ये सब क्या है? हम यहां पर नृत्य नाटिका देख रहे थे। सबसे पहला जो गीत था कैलाश खेर के द्वारा गाया गया था। हम लोग शायद कैलाश खेर से परिचित हैं, उसकी गायन से परिचित हैं। कितना प्रशिक्षण लिया होगा उसने इस गायन को प्राप्त करने में। उसके गुरु ने कितनी मेहनत की होगी, हुई होगी ना। सत्य तो यह है कि कैलाश खेर ने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है। वो ना ऐसे परिवार से है, ना उसने किसी ऐसे घराने से शिक्षा प्राप्त की थी संगीत की। हमारी तरह से दिल्ली के पास में नोएडा जो आज का है, वहां वो रहते थे। एक व्यवसायी थे, छोटा मोटा काम शुरू किया था युवा आयु में। उसके बाद में यहां से चले गए परमारथ निकेतन ऋषिकेश में, स्वामी चिदानंद जी के पास। शाम के समय में गंगा किनारे आरती होती थी। इस आरती में स्वतः उन्होंने गीत गाना प्रारंभ कर दिया था, भजन गाने प्रारंभ कर दिए थे। हिमालय की तलहटी में, ऋषिकेश में, हम में से अगर किसी ने गंगा किनारे परमारथ निकेतन में शाम की गंगा आरती को देखा हो, उस आरती में स्वतः ही कई साधु संत आ जाते हैं। उन्हीं साधु संतों के सानिध्य में उन्होंने गीत गाना प्रारंभ किया। और एक दिन कोई बम्बे से आए हुए थे म्यूजिक डायरेक्टर, उन्होंने उनको सुना और अपने साथ में मुंबई ले गए। तो कहां से उनके पास वो ज्ञान आया? उनके पास में ये नॉलेज कहां से आई? किसने उनको संगीत सिखाया? दो दिवस पहले ही जिन्होंने इस विश्व की क्रिएशन गॉड ऑफ पार्टिकल्स करके थ्योरी को दिया, मुझे नाम उनका ध्यान नहीं आ रहा है, उनकी मृत्यु हुई। अभी तक ये स्वीकार्य माना जा रहा था कि गॉड ऑफ पार्टिकल्स थ्योरी सचमुच में सत्य है, पर अब ध्यान में आ रहा है कि शायद ऐसा भी नहीं है। जो सुपर पार्टिकल है, उस सुपर पार्टिकल का क्रिएटर भी तो कोई था। अब उस प्रश्न की खोज में आज के साइंटिस्ट जुट गए हैं। ये विश्व के इन सब प्रश्नों में, हमारे जीवन के ये सब प्रश्न हैं, इसका उत्तर कहां है? हमने देखा हमारे प्रधानमंत्री पिछले मास द्वारकाधीश गए थे। द्वारकाधीश में समुद्र के नीचे वो गए और उन्होंने स्वयं पूजा की पुरानी द्वारका की, जो अभी भी समुद्र के नीचे है। आज से हजारों वर्ष पहले द्वारकाधीश समुद्र के नीचे जो आज है वो एग्जिस्ट करता था। श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाला राम सेतु, जिसके अवशेष अभी भी बचे हुए हैं, जब भगवान राम सीता माता को लेने युद्ध करने के लिए श्रीलंका गए थे, आज का सिलोन, आज की श्रीलंका, लंका में गए थे, तो सेतु का निर्माण हुआ था। हम सबने पढ़ा है।
हम जाकर उसको देख भी सकते हैं। हमारे पास ये वाली टेक्निक हजारों वर्ष पहले थी। हम नदियों को मां मानते हैं, पेड़ पौधों की हम पूजा करते हैं। 200 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले तक हमारी नदियां साफ सुथरी थी, हमारे वृक्ष हरे भरे थे, हमारे पहाड़ पेड़ पौधों से लहलहाते थे। हम अपनी प्राकृतिक संपदा, नेचुरल रिसोर्सेज का दुरुपयोग नहीं करते थे, और उस सब के बाद में भी भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति थी। हमारी जीडीपी सबसे ऊपर थी। ये सत्य है ना? संपन्न होने के लिए, समृद्ध होने के लिए आवश्यक नहीं है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन जो 1890 के बाद प्रारंभ हुआ उसकी कॉपी ही करें। पर हमारे पास ये ज्ञान कैसे आया था? हमारे पुराने मंदिर देखिए। जब हम आंध्रा में भाग्यनगर में, आज का जो हैदराबाद है, वहां से हम श्रीशैलम जाते हैं। श्रीशैलम का मंदिर अपने आप में वास्तुकला का, आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है। ये ज्ञान हमारे पास कहां से आया था? हम लोग मंत्रोच्चार करते हैं, भजन भी गाते हैं। मंत्र और भजन में अंतर क्या है? भजन वो जो क्रिएट होते हैं, जो बनाए जाते हैं। मंत्र जो हमारे अंदर से स्वतः आते हैं, किसी ने क्रिएट नहीं किया है। वो कौन सी शक्ति है जो ये सारी संरचना को, ये सारे ताने बाने को बुनती है? इसका उत्तर एक ही है, वो है शिवा, वो है शिव। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उसी शिव में ही विद्याप्त हैं। शिव इज द क्रिएटर, शिव इज द इनहर्टर एंड शिव इज द डिस्ट्रॉयर आल्सो। ये विश्व कहां से प्रारंभ हुआ, इस विश्व का अंत कहां है? ये शिव में ही निहित है। हमारे बच्चों का परिचय हम यहां पर शिव और उसकी शक्ति से करवाने का प्रयास कर रहे हैं। यह अनुपम प्रयास है। हमें अगर थोड़ा सा भी आभास लेना है तो हमारे तीर्थ स्थलों की ओर जाने की आवश्यकता है। कैलाश मानसरोवर हमने दर्शन किए, पर सत्य में वहां जाकर ही हमें वो अनुभूति होती है। मुझे ध्यान है जब मैं अपनी यात्रा में गया, हम यहां से हमने यात्रा प्रारंभ की। जैसे ही हमने पशुपतिनाथ दर्शन करके आगे बढ़े, उसके बाद में हम सब में से जितना भी जत्था था, वो जत्था यात्रा का अपने आप में नहीं था। हम सब उस शक्ति, उस महादेव के अंदर अनुभूत हो गए थे। हमारे साथ में जो गए थे
उनमें से 2 की मृत्यु भी वहीं हुई। पर उस सब के बाद भी उस शक्ति, उस शिव का ध्यान और उस शिव के अंदर अपने आप को समा लेना, ये हम सबके अंदर था। सत्यता तो यही है कि हमें इस खोज में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि शिव क्या है और शिव से हमें क्या मिलेगा। हमें अपने आप को उसमें सिर्फ समा देने की आवश्यकता है, हमें उसके ऊपर छोड़ देने की आवश्यकता है। मैंने स्वयं अपने जीवन में इसको अनुभव किया है। मैं यही दिल्ली का निवासी हूं। दिल्ली से ही मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। बचपन हमारा जो था, आर्थिक दृष्टि से हम बहुत ज्यादा स्वस्थ नहीं थे, तो बचपन से कुछ काम करना है, तो यहाँ से थोड़ी सी दूर कनॉट प्लेस का जो राउंड है, इसी राउंड के ऊपर मैं 12वीं कक्षा में पढ़ने के साथ स्ट्रीट वेंडर का काम करके मैंने अपना काम शुरू किया। और ये शिव जी की कृपा हुई कि 5 साल के बाद में उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी ने मुझे उद्योग रत्न अवार्ड दिया। उन्नीस 1986-87 में मेरा व्यवसाय ऐसा था कि मैं शायद भारत के 5-6 गिने चुने ऐसे व्यवसायी थे जो अपने चार्टर्ड प्लेन से ट्रेवल करते थे। कोई मेरे पास ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं थी, मेरे पास ऐसा कुछ परिवार की तरफ से सपोर्ट नहीं था, कि सब उसी शिव की शक्ति थी। अपने सभी व्यवसायी मित्रों की तरह हम सब ने भी जीरो जोड़ने वाले काम में बढ़ते गए। जीरो जोड़ना ही होता है ना। आज 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ है तो जीरो ही सिर्फ जो आगे जुड़ रहे हैं। हमारी आवश्यकताएं तो इन 3-4 जीरो को छोड़ देंगे तब भी पूर्ण हो सकती है। मेरा 50वां जन्म दिवस था। घर में तैयारियां चल रही थी। बच्चे जैसे कि जन्मदिन मनाते हैं, घर में पार्टी होगी, ये सारा कारज हो रहा था। सुबह श्रीमती जी हलवा बनाकर लाई कि आप भोग लगाएंगे। मैं मंदिर में बैठा, मैंने भोग लगाया। उसके बाद मुझे ध्यान नहीं है कि 10 मिनट तक क्या हुआ। 10 मिनट के बाद जब मैं मंदिर से उठा तो मैं एक निर्णय लेकर उठा। वो निर्णय ये था कि आज के बाद में मेरे सभी व्यवसाय, उसमें मेरा शेयर जो है माइनॉरिटी होगा, महादेव मेरे मेजॉरिटी शेयर होल्डर होंगे। मेरे सभी व्यवसाय 51% शेयर होल्डर उसके महादेव होंगे, भगवान शिव होंगे। बाहर निकलकर श्री कृष्ण को ये निर्णय दिया। उनसे मैंने कहा कि देखो, मैं क्षमा चाहता हूं, बिना तुम्हारी अनुमति के मैंने ये निर्णय ले लिया है। उन्होंने भी मुझे समर्थन दिया। और ये जो महादेव का 51% है, उस 51% से संत ईश्वर फाउंडेशन जैसे अनेकानेक प्रकल्प हमारे प्रारंभ हुए हैं, जिनके बारे में आपको बताया गया। मैं 15 वर्ष की आयु में पहली बार ट्रेन के अंदर अपने पिताजी के साथ गया था। विजयवाड़ा एक छोटा सा शहर है, वहां हम उतरे थे। उतरकर ट्रेन से जब हम जा रहे थे रिक्शा के अंदर बैठकर, तो मैंने पास में एक नाली के किनारे कूड़ा पड़ा हुआ था। उस कूड़े के पास में एक वृद्ध महिला को देखा। वो वृद्ध महिला उस कूड़े में से जो कुछ खाने पीने का सामान था वो निकाल कर खा रही थी।
वो दृश्य मेरे मस्तिष्क में तब से जागा। हमें मिलकर कुछ ऐसा कार्य करना है कि इस धरती में कोई भूखा नहीं रहे। कम से कम वृद्ध हमारे वो तो ठीक तरीके से रह सके। संत ईश्वर फाउंडेशन के द्वारा ऐसे सेवा कार्य हम कर सके, इस प्रयोजन से हमने अपनी फाउंडेशन को प्रारंभ किया। संत ईश्वर फाउंडेशन का जो नाम है, उसमें संत नाम है हमारे दादाजी के नाम से। हमारे दादाजी श्री संत राम खन्ना थे, जो आज के पाकिस्तान में लाहौर में एक बड़े व्यवसायी होते थे, और दादी माँ हमारी ईश्वर देवी थी। तो वहां से संत ईश्वर फाउंडेशन नाम आया और हमने इस कार्य को प्रारंभ किया। इस कार्यों को करते हुए हमें ध्यान में आया कि भारत में अनेकानेक संस्थाएं, अनेकानेक विभूतियां ऐसे कार्य कर रही हैं जिनके बारे में हम सब लोग जानते नहीं हैं। उन विभूतियों को, उन संस्थाओं को दिल्ली से परिचित कराना। दिल्ली से ही क्यों कराना? क्योंकि दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है। दिल्ली भारत का पावर सेंटर है। यहां पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बैठा है। यहां पर ऐसी सारी शक्तियां बैठी हुई हैं जो कि परिवर्तन समाज में लाने की अपने आप में क्षमता रखती हैं। इसलिए उन सबको दिल्ली लाकर परिचित करवाना उनसे, और यहाँ के सभी समृद्ध बंधु भगिनी के साथ में उनको मिलवाना। इस उद्देश्य से संत ईश्वर फाउंडेशन ने संत ईश्वर सम्मान 10 वर्ष पहले प्रारंभ किया। सबसे पहला सम्मान मिला था ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड को। इस संस्था से हम सब लोग परिचित होंगे। पद्मश्री JL गोल इस संस्था को चलाते हैं। वो स्वयं भी ब्लाइंड है। जब हम इन संस्था के लिए नॉमिनेशन प्रोसेस के बारे में चिंता कर रहे थे, तो ये ध्यान में आया कि नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करने के लिए ये संस्थाएं तैयार नहीं है, ऐसे व्यक्तित्व तैयार नहीं है, क्योंकि उनके मन में ये इच्छा थी नहीं कि हम रिकग्निशन लें। तो इसका प्रोसेस ऐसा बनाया गया कि कोई अपने आप को स्वयं नॉमिनेट नहीं कर पाता। नॉमिनेशन किसी और की तरफ से आएगा, और अनेकानेक बार ऐसा होता था कि उस सम्मान प्राप्तकर्ता को 1 महीना पहले हम जब यहाँ से उनके आने जाने की टिकट वगैरह भिजवाने के लिए संपर्क करते थे, तभी उन्हें पता चलता था कि उन्हें ये सम्मान मिल रहा है। इसमें से एक एक संस्था के अगर कार्य को हम देखेंगे तो हमें सुनकर हैरानी होगी। IIT के बच्चे हैं, IIT से एजुकेशन ली है, यहाँ से पहुंच गए हैं LA, वहां पर अपना व्यवसाय खड़ा किया है, सब कुछ छोड़कर वापस यहाँ आ गए हैं नर्मदा किनारे में नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाने के लिए। आंध्र प्रदेश में एक किसान है जिसको अपनी संपत्ति, अपनी पैतृक संपत्ति में से 50 एकड़ जमीन मिली है। तो 50 एकड़ की जमीन में उन्होंने एक विद्यालय बना लिया है, वंदे मातरम विद्यालय। क्यों बना लिया है? जब वो शिक्षण ग्रहण करते थे, शिक्षा करते थे, तब उनको मैथमेटिक्स समझ नहीं आता था, उनको बड़ी डांट पड़ती थी। तो कहते अरे भाई मुझे डांट पड़ती थी, इसमें मेरी क्या गलती है? तो शिक्षा ऐसी चाहिए जो मुझे समझा सके, मुझे भी मैथ्स करना आ सके, मेरे जैसे बच्चों को। तो उन्होंने एक ऐसा विद्यालय बना लिया जो कि 25 एकड़ कैंपस में बना हुआ है, और उस विद्यालय में एक भी टीचर नहीं है। हमको यहां सुनकर ये हैरानी होगी, एक भी टीचर नहीं है। वहां पीयर टू पीयर लर्निंग टीचिंग का प्रयोग किया जा रहा है। पूरे कैंपस में सिर्फ 2 फैसिलिटेटर्स हैं, और वहां बच्चे सब कुछ सीख रहे हैं। वहां का भवन भी बच्चों ने बनाया है, खेती भी बच्चे कर रहे हैं, रोज रसोई भी बच्चे चलाते हैं, और इस सब के साथ में
फ्रेंच भी सीख रहे हैं, जर्मन भी सीख रहे हैं, इंजीनियरिंग की भी तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल भी तैयारी कर रहे हैं, पर कोई भी टीचर नहीं है। ऐसे अनेक कार्य कर रहे हैं, सेवा के कार्य। ऐसी अभी तक एक 118 संस्थानों को 118 ऐसी इंस्टीट्यूशंस को अवार्ड दिया जा चुका है। ये जो अवार्ड हम देते हैं उसके बाद में हम इस नॉमिनेशन को भारत सरकार को भी भेजते हैं। भारत सरकार ने भी इनमें से 10 को पद्मश्री पद्म भूषण के लिए चुना है। तो ऐसे अनेक कार्य करने वाले लोग हैं। सत्य तो ये है कि हमारे देश में, भारत में सेवा परमो धर्मा, ये हम अपना सिद्धांत मानते हैं। ये सिद्धांत ही है, ये हमारी संस्कृति से मिला हुआ हमें गुण है। ये गुण जो है, ये हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति को आज भी इतने संघर्षों के बाद बचा के रख रहा है। वो हमने सुना होगा ना, यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहां से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो कौन सी बात है? वो बात यही है, वो बात यही है कि हमारे लिए वसुदेव कुटुंबकम है। हम पूरे विश्व को एक मानते हैं और सबकी चिंता करना, सबका ध्यान रखना, ये हमारे मूलभूत स्वभाव में है। कोरोना काल आया था अभी, कोरोना काल के अंदर हम सब लोगों ने, जब यहाँ पर भारत ने वैक्सीन डेवलप की, तो ये चिंता की पूरे विश्व में। अपने देश में तो 300 करोड़ से ज्यादा डोज दी, उस सब के साथ में विश्व के 70 देशों को भी फ्री कोरोना वायरस वैक्सीन। ये चिंता सिर्फ हमारा देश ही कर रहा था। अमेरिका, इंग्लैंड, जहां पर ये टेक्नोलॉजी पहले से थी और जो सब इसके बारे में बहुत बात करते हैं कि हम पूरे विश्व का ध्यान रखते हैं, हमने WHO बनाया हुआ है, हमने यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सहायता देते हैं, उनमें से कोई भी नहीं आया था सहायता देने। उन्होंने अगर वैक्सीन बनाई भी थी और बेची भी थी तो बेची $300 में थी। हमारे देश को या बाकी देशों को उन्होंने कोई सहायता नहीं दी थी। ये जो मूलभूत हमारी संस्कृति में ये जो स्वभाव है हमारा, इसी ने ही हमारी संस्कृति को बचा के रखा हुआ है और इसी के कारण ही हम अनेकानेक वर्षों के संघर्ष के बाद भी आज हम अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने स्वभाव को बचा कर रखे हुए हैं। इसीलिए ये कहा कि कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और इसको कहा जाएगा कि हमारे भगवान शिव की कृपा हमारे ऊपर असीम है, हमारे ऊपर विशेष है। इसीलिए ये सारा ज्ञान, ये सारी अच्छी बातें जो हैं, ये संस्कार जो हैं, हम सबके अंदर हैं और इन संस्कारों के बदौलत ही, इन संस्कारों के कारण ही आज विश्व के अंदर हमारी संस्कृति का, हमारे देश का सब लोहा मान रहे हैं। चाहे आप अमेरिका कहिए, चाहे कहीं भी कहिए, जो ज्ञान की कैपिटल है वो हम ही हैं, वो भारतीय ही हैं। आप देखिए जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज लेंगे उसके CEO कौन मिलेंगे आपको? हम भारतीय ही मिलेंगे। तो यही कारण है हम सब अपने इस ज्ञान को अपने अंदर संजो कर आगे बढ़ाएं और अपनी इस युवा पीढ़ी को इस ज्ञान को आगे बढ़ाने में सहयोग दें, साथ दें। इसमें हम सब पेरेंट्स को भी कार्य करने की आवश्यकता है। मैं पेरेंट्स के लिए भी एक काम बताता हूं। जिस सरल स्वभाव से हम सब लोग अपने संस्कारों को, चाहे बड़ों का सम्मान करना हो, चाहे मंदिर जाना हो, अपने पूजा स्थलों में जाना हो, एक दूसरे का आदर करना हो, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना हो, अपनाते थे, आगे आने वाली जनरेशन में वो नहीं नजर आ रहा है।
हमारी जनरेशन में था, हमारे से पहले वालों में भी था, उससे पहले वालों में भी था, तो हमारे से आगे वाली में क्यों नहीं आ रहा है? ये प्रश्न हमें हम सबसे पूछने की भी आवश्यकता है। कहीं ना कहीं कमी हमारी ही रही है, तभी इस ज्ञान को हम आगे नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो हम सब भी अब से जुट जाएं कि इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। देश स्वतंत्रता प्राप्त कर चुका है, अमृतकाल हमारी स्वतंत्रता का चल रहा है। अगले 25 वर्ष में हमने देश को विश्व गुरु बनाना है, विश्व से सबसे आगे लेके जाना है। और ये कार्य सिर्फ एक मोदी नहीं कर सकता है, ये कार्य सिर्फ एक मोदी की गारंटी नहीं कर सकती, हम सबको मिलकर इस कार्य को पूर्ण करना है। ये जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमारी जन जी है, इनकी एक ही डिमांड है कि ये दिल मांगे, देखिए ना, तो हम सबको मिलकर अपने बच्चों की, अपनी आने वाली पीढ़ी की इन सब ख्वाहिशों को पूरा करना है, उनको पूरा ज्ञान संस्कार देना है, जिससे कि वो विश्व में आगे बढ़कर एक बार फिर से रॉकिंग इंडिया प्रूव करके दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दत्ता का, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रदान की। हमारे सब हाउस के सभी टीचर्स, फैटर्निटी, पेरेंट्स और हमारे एलुमनाई एसोसिएशन के सदस्य, आप सब इस परिवार के सदस्य हैं और एक परिवार की तरह इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए आप सबका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।